अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सुनाते हैं मुसलमान सिंड्रेला की कहानी। पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे खूबसूरत शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला ना सिर्फ देखने में प्यारी थी बल्कि उसका दिल भी बहुत साफ था। सिंड्रेला की वालिदा के इंतकाल के बाद उसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। वो घर का सारा काम सिंड्रेला से करवाया करती थी, लेकिन सिंड्रेला कभी शिकायत नहीं करती थी। वो काम करते हुए भी दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक खास नूर था। एक दिन शहर में ढोल बजाकर ऐलान किया गया कि मुल्क की मलिका ने ईद के मौके पर एक बड़ी दावत का एहतमाम किया है। इस दावत में शहर की तमाम लड़कियों को बुलाया गया था। मलिका दरअसल अपने नेक सीरत शहजादे के लिए एक ऐसी दुल्हन तलाश करना चाहती थी जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि बाइखलाक और दीनदार भी हो। सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने कीमती रेशमी लिबास तैयार करवाए, लेकिन सिंड्रेला को हुक्म दिया गया कि वो घर पर रहकर सफाई करे और उनके लिए मजेदार पकवान तैयार करे। सब चले गए तो सिंड्रेला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिंड्रेला ने दरवाजा खोला। वहाँ एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत खड़ी थी। उस औरत ने कहा, बेटी मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? सिंड्रेला ने अपना उदास चेहरा साफ किया और उस बुढ़िया को अंदर लाकर इज्जत से बिठाया। उसने अपने हिस्से का ताज़ा खाना उसे खिलाया। वो बुढ़िया दरअसल कोई आम औरत नहीं थी। वो मलिका की खास खादमा थी जो बीस बदलकर लड़कियों का इखलाक चेक कर रही थी। सिंड्रेला की मेहमान नवाजी और उसका टूटा हुआ दिल देखकर उस औरत ने कहा, बेटी तुम्हारी नेकी तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ तुम्हारा नसीब लिखा है। उस औरत ने सिंड्रेला को एक पुराना लेकिन निहायत साफ सुथरा और चमकदार सब्ज रंग का लिबास दिया। उसके साथ सुनहरी काम वाले खूबसूरत कुस्से भी थे। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो उसकी सादगी और हया ने सबको मुतासिर कर दिया। वहाँ मौजूद सब लड़कियाँ अपने जेवरात की नुमाइश कर रही थीं, लेकिन सिंड्रेला एक कोने में खामोशी से बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। शहजादा एक पर्दे के पीछे से सबका इखलाक देख रहा था। वो सिंड्रेला की खामोशी और वक़ार से बहुत मुतासिर हुआ। जैसे ही इशा की अजान हुई, सिंड्रेला ने घर वापस जाने का फैसला किया। वो वजू करके नमाज पढ़ना चाहती थी। जल्दी में निकलते हुए उसका एक सुनहरी गुस्सा महल की सीढ़ियों पर ही रह गया। अगले दिन शहजादे ने ऐलान किया, ये जूता जिस लड़की का होगा उससे उसकी सीरत के बारे में सवालात पूछे जाएंगे। पूरा शहर छान मारा गया, लेकिन वो छोटा और नफीस जूता किसी के पाँव में पूरा ना आया। जब सिपाही सिंड्रेला के घर पहुँचे, सौतेली बहनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जूता फिट ना आया। आखिरकार सिंड्रेला को बुलाया गया। जैसे ही उसने जूता पहना वो बिल्कुल ठीक आ गया। मलिका ने सिंड्रेला से बात की और उसके इखलाक और सब्र के बारे में जाना। सिंड्रेला ने सब कुछ मलिका को अपने बारे में बताया। मलिका ये सब सुनकर हैरान हो गई और सिंड्रेला से बहुत मुतासिर हुई। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ और बहनों को उनके बुरे सलूक पर माफ कर दिया। ये एक सच्चे मुसलमान का शेवा है। फिर शहजादे और जाविया का निकाह हुआ। पूरे शहर में खुशियाँ मनाई गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि खूबसूरती लिबास में नहीं बल्कि अच्छे इखलाक और सब्र में होती है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तो आपको मुसलमान सिंड्रेला की कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।